बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, आज हर टीवी चैनल पर, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हमजा शहबाज के फैसले के बारे में हो रहा है। जिसको हाई कोर्ट ने मुअत्तल करार दे दिया, ये कर दिया, वो एक लॉलीपॉप दे दिया हुकूमत ने। रहना उसी नहीं है जो घुमाती है हमारी अदलिया, वो घुमा घुमू के दे दिया। हज़रत सदीक साहब का भी बयान सुना, उन्होंने बताया कि हम जीत के भी हारे हुए हैं। तो मकसद ये है कि इस इशू को छोड़ दें, अदलिया के इशू को तो छोड़ दें। अदलिया क्या कर रही है? अदलिया बादशाह है, यहाँ पे हैंडलर बादशाह हैं। ये कल को पछताएंगे, आज तो नहीं पछता रहे, कल ये पछताएंगे जब ये आएंगे ना उसमें हिज़्ब इख्तिलाफ में। जब ये इक़्तिदार में नहीं होगी आले शरीफ और आले सरदारी, तो फिर ये चीखेंगे अदलिया के ऊपर। यही अदलिया होंगी, इन्हीं पे चीखेंगे वो। आज तो अदलिया बड़ी खुश हो रही है नहीं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा नाजरीन, सबसे अहम जो आज टॉपिक पे बात करनी है वो है 3 टॉपिक। एक तो एहसन इकबाल का, जो अल-मारूफ अरस्तू हैं, एक उनका बयान दिया उन्होंने एक निजी प्राइवेट चैनल पर बैठ के, टीवी चैनल पर। दूसरा है करंट अकाउंट खसारा अब कितना हो चुका है, गुज़िश्ता बरस कितना था। और तीसरा है टेक्सटाइल के मुतालिक। ये 3 इश्यूज़ हैं जिसके मुतालिक आपसे बात करनी है। पहला इशू हम करते हैं शुरू एहसन इकबाल साहब से, जो वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी भी हैं और बड़े करीबी हैं इनके। और इन्होंने एक टीवी चैनल पर बैठ के कहा है कि पाकिस्तानी कौम इतनी ही चोर है जितनी कि दूसरी मुल्क की कौम चोर है। दुनिया में कई ममालिक ने हमारी जितनी करप्शन करके तरक्की की है। यह एहसन इकबाल साहब का बयान है और टीवी चैनल पर बैठ के। नाजरीन, क्या हम चोर हैं? क्या हम चोर हैं? क्या पाकिस्तान अवाम चोर हैं? इसका मतलब है कि हम चोरों को लेकर आते हैं। हम चोर हैं तो चोरों को लेकर आते हैं। पाकिस्तान के गयूर अवाम को उन्होंने चोर कहा है। पाकिस्तान अवाम वो हैं कि ठीक है, पार्टियों में बटे हुए हैं, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई पीटीआई में है, कोई एमक्यूएम में, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई बलूचिस्तान अवाम पार्टी में है, कोई किसी में है, कोई किसी में, सब पार्टी एनपी में है, सब किसी न किसी पार्टी में मुंसलिक है कौम। मगर ये इतनी गयूर और इतनी बावफा कौम है कि जब मुल्क पे या मुल्क के अवाम पे कोई चीज़ मुसीबत टूटती है, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। तमाम पार्टी, तमाम लिसानियत, तमाम हर चीज़ कौमियत को वो लिसानियत को भूल कर एक कौम बनकर उस जगह का या उस जगह पे जहाँ पे कोई डिजास्टर हुआ होता है या कोई वाक़या पेश आया होता है, उसको फेस करते हैं। उनके लिए जो भी अमदादी सामान होता है, उनके लिए जो खुराक होती है, अमदादी सामान, मेडिकल, जो जिसकी कौम पास होता है, वो कौम इकट्ठे होकर उस कौम, उस सूबे को या उस जगह को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी मदद को आते हैं। चाहे वो ट्रेन हादसा हो, चाहे कोई कार का हादसा हो, कोई भी हादसा हो, कौम इकट्ठी हो जाती है। उस वक्त ये भूल जाते हैं कि हम किसके सपोर्टर हैं। ये इतनी गयूर और बावफा कौम है जिसको एहसन इकबाल ने चोर कहा है। इसका मतलब है कि ये पाकिस्तानी नहीं है। इससे यह साबित हुआ है कि इसने अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहा, इसने अपने आप को पाकिस्तान से अलग रखा है। और हमारी कौम को आंखें खोलनी चाहिए ऐसे चोरों को जिनको वोट देते हैं। ये वो ही हमें चोर कह रहे हैं कि चोर अवाम है। पाकिस्तान की कौम जो है चोर कौम है। और जितनी करप्शन हमने की है उतनी लोगों ने, कोई एक मुल्क दिखा दे जिसने करप्शन करके मुल्क तरक्की की हो, कोई एक मुल्क दिखा दे। या रस्तू गुस्सा तो बहुत आ रहा है इसके ऊपर, मगर सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ और कुछ ख़ानदानी रवायात हैं जिसके बारे में नहीं आगे बोला जाता है, वरना बोलने को बहुत कुछ है इसके ख़िलाफ़। आज वो अदालत में रोया भी है, बुकला बता रहे थे, आज रोया भी है अदालत में जाके। ये चोर है। चोर ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, इसने दोनों भाइयों ने मिलके अरबों रुपए की करप्शन की और ये कौम को चोर कह रहे हैं। क्या कौम इससे हिसाब लेगी अपने चोर का? नाजरीन, आप ये बताइए, ये कौम हिसाब लेगी इस चोर से जिसने पाकिस्तानी कौम को चोर कहा है कि पाकिस्तानी सारी कौम चोर है? जो मुहब्बुल वतन है, जो अपनी जान कुर्बान कर देती है, छोटा सानिया हो या बड़ा सानिया हो, ये एपीएस का सानिया हो, ये वो बहादुर कौम है कि जो दहशतगर्दों से टकरा जाती है।
और इन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत ने दहशत गर्दों को कौमी असम्बली में सीटें दी ला के, मोहसिन दावड़ जैसे लोगों, मंजूर पश्तीन जैसे लोगों को ला के उनको सीटें दी हैं। चोर और डाकू दहशतगर्द कौन है? ये इम्पोर्टेड हुकूमत खुद है और इनको लाने वाले सब वही हैं, सिर्फ नामों का फ़र्क है, काम एक जैसे हैं। दूसरा नाज़रीन, एक इशू और है इस वक्त जो सबसे अहम है, वो इशू है करंट अकाउंट खसारा जो है अभी तक 13.2 अरब डॉलर तक हो गया है। गुज़िश्ता बरस इसी वक्त, ये जो वक्त गुजर रहा था, जो वक्त गुजर रहा है, ये माह जो गुजर रहे हैं, इस वक्त उस वक्त गुज़िश्ता बरस में इस वक्त जो था वो था 1 अरब 8 करोड़, तकरीबन 1 अरब 8 करोड़ डॉलर खसादा था गुज़िश्ता बरस, जो आजकल है, जो आज वो 13.2 अरब डॉलर हो चुका है। मुल्क की मैशत बैठ चुकी है, खास तबाह हो चुकी है। इसकी मिसाल ये है कि इस वक्त 60% जो 60% एम्ब्रॉयडरी जो है फैसलाबाद में जो है वो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, 60% बंद हो चुकी है। हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, ठीक है, काफ़ी यूनिट बंद हो चुके हैं, मज़ीद बड़े यूनिट बंद हो रहे हैं। फैक्ट्री बंद करके, क्योंकि मालिकान ये समझ रहे हैं कि हमें फैक्ट्री चला के ज़्यादा नुकसान है या फैक्ट्री बंद करके ज़्यादा नुकसान है। मालिकान ये सोच रहे हैं, सनअतकार ये सोच रहे हैं कि हम फैक्ट्री चलाएंगे तो हमें बचत है, या हम फैक्ट्री ना चलाएं तो तब हमें बचत है। दूसरे मायनों में ये है कि फैक्ट्री चलाएंगे नुकसान ज़्यादा है या फैक्ट्री बंद करने से ज़्यादा नुकसान है, यानी दोनों सूरतों में आप इसको ले सकते हैं। तो फैक्ट्री मालिकान ने देखा कि अगर हम फैक्ट्रियाँ बंद कर देंगे हमें नुकसान कम है, बहुत ज़्यादा नुकसान कम हो जाएगा हमारा। तो इसलिए इस इम्पोर्टेड हुकूमत की मेहरबानी से फैसलाबाद जो कोविड के दिनों में इस सनत ने ऑर्डर पूरा नहीं कर सकी इसी दुनिया का, ये वो सनत है जिसने रिकॉर्ड बीट कर रही थी, जिसने बांग्लादेश को पीछे छोड़ा, जिसने भारत को पीछे छोड़ दिया अपनी सनत के टेक्सटाइल में, एम्ब्रॉयडरी में, सबसे पीछे छोड़ दिया। वो भी कोविड के दिनों में जिस वक्त मारा मारी थी, लाशें गिर रही थी, मगर पाकिस्तान ने साबका हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने और उनकी टीम ने, पूरी टीम ने उनकी ने जिस तरीके से मुल्क को संभाला, उस वक्त किस तरीके से निज़ाम सेट किया, जिसमें ख़ास तौर पे कोविड की जो है वो मैं हीरो मानता हूँ, वो हैं यास्मीन राशिदा साहिबा। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बेइंतहा मेहनत की। सिला ये मिला कि उनको रोडों पे घसीटा गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दिया गया, उनको राणा सनाउल्लाह जैसा जो मनशियात फरोश है, जो कातिल है, अब क्या कहें, इससे आगे बहुत सारे अल्फाज है कहना मगर नहीं कह सकते, तो उस शख्स ने इसको घसीटा, इनको पुलिस के जरिए घसीटा, इनको मारा। कैंसर की मरीज है जो कैंसर की मर्ज से लड़ रही है, जंग कर रही हैं, और जंग के बावजूद वो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी, उन्होंने जंग लड़ के कामयाबी से हमकनार। दुनिया ने इसकी तारीफ की कि वाकई पाकिस्तान ने कोविड में बहुत अच्छी मईशत पाकिस्तान की रही और बुलंदी की तरफ जाता रहा पाकिस्तान। इस चीज़ को इंडिया ने भी तस्लीम किया है कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने जितना फ़ायदा टेक्सटाइल में उठाया है, इतना किसी ने नहीं उठाया। ये इंडिया के एंकर्स ने माना इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने कोविड में बड़ा अच्छा किया। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल हमारा, ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे साथ मोहब्बत प्यार करते रहें। शुक्रिया।